जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस इंट्रोडक्शन हम आज देखने वाले हैं। इसके पहले हम सूटिक्स का ठीक है सिलेबस इंट्रोडक्शन हम पूरा डिटेल में करा चुके थे। ठीक है ये मेरे भाई जो आपका 24-25 के जितने भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए उनके लिए अति महत्वपूर्ण पोर्शन है। इसके पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस कवर करके ऑन यूट्यूब पे हमने प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, बहुत सारे सर कहें कि दोबारा स्टार्ट करिए। देखिए अब दोबारा यदि हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आप भी मेहनत करेंगे और हम भी मेहनत करेंगे। देखिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। यदि टीचर मेहनत करता तो लड़कों के प्रति एक होता कि चलो अच्छा भाई टीचर मेहनत कर रहा तो हम भी मेहनत करें। और टीचर को क्या लगता है, चलो PDF भेज दो, अपना वो पढ़ेंगे, अपना छाप लेंगे, ये वो सारी चीज़ें। बहुत सारे कॉलेजों में ऐसे ही होता है, मगर नहीं। देखिए जैसे एक टीचर मेहनत करता है तो उसी तरह से एक हमारा स्टूडेंट भी क्या कर देता है, मेहनत उसी तरह से करता चला जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। और याद रखिए इस बार हमने क्या कर दिया है, इंग्लिश और प्लस में हिंदी वर्जन दोनों में क्या करेंगे, आपको नोट प्रोवाइड कराएंगे। एक तो आपका इंग्लिश रहबा करेगा, इंग्लिश के साथ साथ क्या रहेगा आपको हिंदी वर्जन। यदि बाइलिंगुअल चाहिए, इन दोनों का मिक्स चाहिए जो यूपी बोर्ड में चलता है। अपने यहाँ यूपी बोर्ड में बहुत सारे लड़के क्या कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं, तब भी आप पास हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप आज डिस्कस करने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के थ्योरी के बारे में। प्रैक्टिकल देखा जाए तो हर एक कॉलेज पे भाई वेरी करता है, कहीं कुछ प्रैक्टिकल कराया जाता है, कहीं कुछ। तो हम थ्योरी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आप देखिए क्या होगा। स्क्रॉल करके यदि आप नीचे जाएंगे, ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ आपका क्या होगा, एक चैप्टर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब देखिए एक चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक और आवर यदि नहीं याद रहेगा, ये घंटे में कितने घंटे में कवर किया जाता है वो बता रखा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी सबसे पहले विषय के बारे में इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। इसका स्कोप क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होता है, इसको डिटेल में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कवर करना पड़ेगा। ठीक, और क्या लिखें, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में एक चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, यदि नोट कहाँ से कैसे चाहिए वो सब कुछ। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक में तुम्हारे पास सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर बता दिया है। एरर क्या होते हैं, टाइप ऑफ एरर के बारे में बता देना। इसमें एक्यूरेसी क्या होती, प्रिसीजन क्या होता, सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता, ये सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। और याद रखना मेरे भाई, इसमें से एक टेस्ट एज इट इज एग्जाम में किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो तो आपको आना ही आना है। तो इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी इम्प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटी का सोर्स क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है इम्प्योरिटी पे यानी फार्माकोपियल सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस बन रहा है उसमें इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ प्रेजेंट हैं तो हमारे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंट ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, यानी इम्प्योरिटी को जानने के लिए हम लिमिट टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा, आप लिमिट टेस्ट। अब हमारे सिलेबस में कौन कौन सा लिमिट टेस्ट है, एक तुम्हारे पास लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, एक लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट और एक लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, एक लिमिट टेस्ट हैवी मेटल और एक मीटर तुम्हारे पास लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। और आर्सेनिक देखा जाए तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो ये हो गया पहला चैप्टर। और यदि बात की जाए दूसरे चैप्टर की बात की जाए तो दूसरा चैप्टर आपके सामने ये रहा यहाँ से। ठीक है, और नीचे भी अभी पहले इतना समझिए, इसमें क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें वॉल्यूम को मेजर करके करना पड़ेगा। ठीक है, व्यूरेट पीपेट वगैरह इंटर में जो देखे होंगे उसी पे एक्सपेरिमेंटल पर्पज है ये। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस करना पड़ेगा, एसिड बेस टाइट्रेशन करना पड़ेगा, नॉन इक्वस टाइट्रेशन करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन तथा रिडॉक्स यानी रिडॉक्स टाइट्रेशन करना पड़ेगा। और याद रखिए आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे मगर ये वाला पोर्शन एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन प्लीज जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, सिलेबस में सब कुछ कवर किया जाएगा डिटेल में। ठीक है, उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, तो ये होगा वॉल्यूमेट्री एनालिसिस। नीचे में दे रखा ग्रेविमेट्रिक यानी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में तुम्हारे पास प्रिंसिपल और मेथड पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें यदि नीचे करके स्क्रॉल करके आ जाएंगे, अच्छा इसमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में प्रिंसिपल और मेथड पढ़ना पड़ेगा। इसमें ग्रेविटी मतलब जैसे ना कुछ कोई चीज़ घोल के तुम रख दो तो ग्रेविटी जिसकी ज़्यादा रहेगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, वो वाला सिस्टम है यहाँ पर।
ठीक है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो ये भी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री इंटर में पढ़े थे ना, उसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन पढ़ना पड़ेगा, मार्केट प्रिपरेशन पढ़ना पड़ेगा, स्टोरेज कंडीशन और यूज। मान लेते कोई दवा बना लिए, जैसे मान लेते हैं आप, ठीक, एंटासिड बना दिए, सिल्वर नाइट्रेट, कुछ भी बना दिए। वैसे मान लेते हैं धोलने वाली दवा जैसे ना हाइड्रोजन परऑक्साइड आती है, उसका फार्मास्यूटिकल फार्मूला, एक्चुअली उसमें फार्मूला क्या है। जैसे कोई दवा लेते हैं तो उसमें केमिकल फार्मूला रहता, उस केमिकल फार्मूला को पढ़ना पड़ेगा। मार्केट में कैसे प्रिपरेशन किया जाता है ये, और उसका स्टोरेज कैसे करना उसके बारे में, ठीक है, और उसका यूज क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आपके सामने आती है हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स क्या होती है, एक ऐसी दवा होती है जो आयरन की कमी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे हम हीमेटेनिक्स बोलते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, और क्या होगा फेरिक अमोनियम सिट्रेट, और फेरस एस्कॉर्बेट, और क्या हो जाएगा कार्बोनाइल आयरन। इतना चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में लिख रखा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा एंटासिड क्या होता है। एंटासिड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पढ़ना पड़ेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना पड़ेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यदि डाइजीन भी देखेंगे ना तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आता है, तो उसमें यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। और मेगाल्ड्रेट हमें पढ़ना पड़ेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ना पड़ेगा, एसिडिफाइंग एजेंट पढ़ना पड़ेगा, इसको ठीक एडजॉर्बेंट पढ़ना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव तथा कैथरेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक ऐसी डिजीज होती है जो गैस के ट्रीट के लिए प्रयोग की जाती है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। ट्रॉपिकल एजेंट मतलब एक ऐसे एजेंट होते हैं जैसे क्रीम हो गए, जो हम अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं, अंदर उसे खा नहीं सकते। इसमें तुम्हारे पास सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, आयनिक सिल्वर हो जाएगा, क्लोरोहेक्जिनेट हो जाएगा, ग्लूकोनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, और बोरिक एसिड हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डेंटल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड यानी क्या होता है फ्लोराइड हो जाएगा, डेंटल क्लीनर हो जाएगा, डेंटल एडेसिव हो जाएगा, और माउथ वॉश वगैरह भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इतना चीज़ हमें इसमें कवर करना पड़ेगा। कुछ ऐसे गैसेज होती हैं जो यहाँ से आती हैं। मेडिसिनल गैसेज में तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। ये जैसे मान लेते कहते हैं यार इन्हें ऑक्सीजन लग गई हो, ऐसे मुंह पे लगा देते हैं, तो उसी तरह से क्या करना, वो सब मेडिसिनल गैस होती है। किस पर्पज़ के लिए प्रयोग की जाती है, हमारा जब लंग्स सही से वर्क नहीं कर पाता तो हमें अलग से, ठीक है, ऑक्सीजन देने की रिक्वायरमेंट होती, तब प्रयोग किया जाता, ठीक है। तो इतना था इनके बारे में। चैप्टर नंबर 4 पे बात की जाए तो यहाँ पर हमें क्या कहना पढ़ना पड़ेगा, इसे प्लीज़ IUPAC नाम यदि 11th और 10th में पढ़े होंगे, 11 12 में, ठीक, और 10th में, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू नेबनिकल्चर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, पार्टिकुलर रिफरेंस ऑफ द हाइड्रो, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास है, जैसे नहीं पढ़े थे, जैसे कुछ दे दे इथिलीन को में, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, जो हेट्रोसाइकिल है, वैसे कहेगा पैरासीटामॉल का UPSC नाम बताओ, ठीक है। ऐसे जितना भी दवा आप हमारे बगल बगल देख रहे हैं सबका केमिकल फार्मूला है, मगर हमारे जो सिलेबस में उसी को हमें पढ़ना पड़ेगा। और याद रखिए इस पे जो स्टार लगाया गया उसे आपको याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर IUPAC सब कुछ डिटेल में। और जो जिस पे स्टार नहीं लगाएगा उसे नॉर्मल केवल समझ जाएंगे, तभी कोई टेंशन नहीं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, IUPAC वैसे कुछ नहीं। तो इसमें हमें करना क्या है, नीचे जितनी भी दवा दी गई उनके क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टडी, ठीक है, यहाँ से स्टडी द फॉलोइंग कैटेगरी मेडिसिनल कंपाउंड रिस्पेक्ट टू द, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, केमिकल नेम पढ़ना पड़ेगा, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर बना दिए ऐसे करके इसका तुम्हें IUPAC नाम, यहाँ वाले तो OH लगा दिए, ठीक है, किस पोर्शन पे लगाएं, आर्थो या पैरा या मेटा पे लगाएं, वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर तुम्हारे पास देखी जाए इसमें क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड और यूज पढ़ना पड़ेगा उसके, और स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, और डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलेशन, प्रॉपर ब्रांड नेम, और उसका लिखना पड़ेगा, यूजेज वगैरह सब डिटेल में लिखना पड़ेगा। मतलब कोई भी यदि दवा आप नीचे लेते हैं तो उनका सबसे पहले किस क्लास के अंतर्गत आता है वो, उस केमिकल नेम क्या है वो, और यानी केमिकल स्ट्रक्चर क्या है वो, और याद रखना है उसका क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मार्क विथ
हैशटैग मतलब स्टार लगा दिया गया, उसे आपको क्या करना, डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहली इसमें दवा तुम्हारे पास क्या आ जाती है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कुछ ऐसी दवा होती है जो हमारी CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक दवा का नाम आता है जिसे हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। एनेस्थीसिया जैसे मान लेते किसी को नहीं कहते हैं, उन्हें सुन्न करके ऑपरेशन किया गया, तो एनेस्थीसिया उसी को कहते हैं। तो एनेस्थीसिया में सबसे पहले थियोपेंटाल सोडियम हो जाएगा, केटाल यानी केटामीन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, प्रोपोफॉल हो जाएगा। इतना तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसमें। और इसका तुम्हारे पास जिस पे स्टार लगा, एक स्टार इस पे लगा, एक स्टार इस पे, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सडेटिव तथा हिप्नोटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली दवा तुम्हारे पास क्या आती है, डाइजापाम आती है, अल्प्राजोपाम आती है, ठीक है, अल्प्राजोपाम आती है। और क्या हो जाएगा, निट्राजेलाम यानी जेपाम आता है, फेनीबार्बिटाल आता है। इतने तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दवा आ जाती है तुम्हारे पास जिसका नाम तुम्हारे पास क्या होगा, एंटीसाइकोटिक, ठीक है, एंटीसाइकोटिक होती है, ठीक है। अब इसमें पढ़ना पड़ेगा क्या होगा, क्लोरो, ठीक है, यहाँ से क्लोरोप्रोमाजीन पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोराइड इसे पढ़ना पड़ेगा, हेलोपिरिडॉल पढ़ना पड़ेगा, और क्या कर रिस्पिरिडॉन पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, सल्पिरिडीन पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, एलेंजापीन पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा, क्यूटीपीड पढ़ना पड़ेगा, और ल्यूरासीडॉन पढ़ना पड़ेगा। इतना चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिस पे यह स्टार लगाना लगा उसी को आपको अच्छे से पढ़ना, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दवा आ जाती है एंटी कॉन्सुलेंट ड्रग्स आ जाती है। इसमें तुम्हारे पास यानी क्या होता है, फिनेटोइन आ जाता है, कार्बा, ठीक है, कार्बामाजेपिन आ जाता है, और क्लोनाजेपाम आ जाता है, वल्पोरिक एसिड आ जाता है, गामापेक्टिन आ जाता है, और तुम्हारे पास क्या लिखा है, क्या होता है, टोपिरामेट आ जाता है, और वेजिबरेटिन आ जाता है, और क्या हो जाता है, ये लिखा है लोमोट्रोपिजीन आ जाता है। इतने आपकी दवा का ये नाम है। आप धीरे धीरे बोलते बोलते सब सीख जाएंगे, चिंता टेंशन नहीं लेने का ज़िंदगी में। एंटी डिप्रेसेंट एजेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। डिप्रेशन को सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एमिट्रापिटिलीन पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोराइड, फिर क्या होगा, एमिप्रामिल हाइड्रोक्लोराइड पढ़ना पड़ेगा, फ्लूजेक्टिन पढ़ना पड़ेगा, और क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा वेनलाफेक्जिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और देखा जाए तो क्या होगा, डुलोजेक्टिन पढ़ना पड़ेगा, और क्या लिखा, यानी सार्टालीन पढ़ना पड़ेगा, और सीटा लोप्राम पढ़ना पड़ेगा, और ठीक है, यहाँ लिखा है इसिटालापुराम पढ़ना पड़ेगा, और नीचे 2 ड्रग्स का नाम, इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में कवरअप करना पड़ेगा, ठीक है। इतना चीज़ें ये हो गए। अब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, चैप्टर नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसे ध्यान से सुनिए। ड्रग्स एक्टिंग ANS मतलब ऐसी दवा जो हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे क्या कर देती हैं, इफेक्ट करती हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या होगा, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। डायरेक्ट एक्टिंग में नॉरएपिनेफ्रिन पढ़ना पड़ेगा, इपिनेफ्रिन पढ़ना पड़ेगा, और तुम्हारे पास क्या होगा, फिनाइलनेफ्रिन पढ़ना पड़ेगा। इन सबको डिटेल में हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और तुम्हें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्या होगा, देखिए दूसरी दवा यानी हमें देखनी पड़ेगी, यानी क्या होता है, डाइपामीन होता है, टोपामीन हो जाता है, और क्या हो जाता है, टर्बुटालीन हो जाता है, सल्बुटामाल हो जाता है। इस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। कुछ ऐसी दवा होती हैं जो क्या होती हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग करती हैं, जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोक्सिल एम्फीटामीन हो जाएगा, ठीक है, सीडोइफिड्रिन हो जाएगा एजेंट। ये सब तुम्हारे एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। और मिक्स मैकेनिज्म ऑफ इपिनेफ्रिन, और तुम्हारे पास क्या होगा, मेट्रामिनॉल हो जाएगा। इतना चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और क्या देखा जाए तो तुम्हारे पास है यहाँ से एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का हमें पढ़ना पड़ेगा, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसमें पढ़ना पड़ेगा क्या होगा, टोलोजा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोलाजोलिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फेंटाएमीन हो जाएगा। इतने आपको डाउट्स पढ़नी पड़ेगी। और क्या होगा, फेनाइल बेंजा, ठीक है, बेंजामीन हो जाएगा, पैराजोसिन हो जाएगा, बीटा एड्रेनर्जिक हो जाएगा ब्लॉकर, और क्या हो जाएगा, प्रोपनोलॉल हो जाएगा, एटिनिलॉल हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या पढ़ना पड़ेगा, कार्बिडोलॉल। इतनी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, रिलेटेड एक्टिंग। इसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है, एसिटिकोलिन पढ़ना पड़ेगा, और कार्बाकोल पढ़ना पड़ेगा,
और इतनी सारी चीज़ें आपको दवा यहाँ से दे रखी, सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिस पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है। और कोलिनर्जिक ड्रग्स ब्लॉकर में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, एट्रोपिन सल्फेट पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, एपेट्रोपियम ब्यूरोमाइड यानी क्या होता है ब्रोमाइड, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट में लिखा रखा है यहाँ सिंथेटिक कोलिनर्जिक बीटा ब्लॉकर में इनके 3-4 दवा का नाम है, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है। 7वां नंबर चैप्टर आपको करना पड़ना होगा एंटी रेदमिक ड्रग्स। एंटी रेदमिक ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके ड्रग्स सामने यहाँ पर दे रखे हैं इनके बारे में। फिर तुम्हारे पास क्या पढ़ना पड़ेगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो इतना चीज़ें दवा आपके सामने यहाँ से दे रखी है। फिर क्या दे रखा है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो एक दवा है हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्या होगा, डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक क्या होती है, जब किसी को पेशाब रुक कर आता है, उसके फ्लो को तेज करने के लिए दवा का प्रयोग किया जाता है, उसमें इतनी चीज़ें दवा का दवा पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इसमें किया जाता है फुरसामाइड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फुरसामाइड इमरजेंसी में बहुत सारी दवाई, इमरजेंसी में ये दवा रखी जाती है। और निखा 9वां चैप्टर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब ये जो डायबिटीज़ नहीं शुगर रोग होते हैं उनके लिए दवा का क्या नाम है यहाँ पर इसमें सबसे पहले मेटफॉर्मिन पढ़ना पड़ेगा और गिल्मीप्राइड, ये दोनों आपको ड्रग्स का भैया नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर 10वां नंबर चैप्टर तुम्हारे पास क्या दे रखा है, लिखा है जिसे हम NSAID के नाम से जानते हैं, यानी एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। इसमें मार्फिन आता है, एनाल्गेस आता है, नार्कोटिक एग्नोस्टिक आ जाता है, ये सारी चीज़ें। और याद रखना भैया ये वाली दवा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के बारे में आपको प्लीज़ आपको जरूर से जरूर पढ़ना पड़ेगा। इसमें एस्पिरिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोफेनेक है, नहीं आइबुप्रोफेन है। ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा आराम से। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और पढ़ना पड़ेगा, पैरासीटामॉल, जो बचपन से आपका चले आ रहे हैं खाते पैरासीटामॉल, तो बुखार हो गया मम्मी लाई पैरासीटामॉल का 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा खिला दी, है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा भी बहुत भाई 12 और 13 चैप्टर है। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, लिखा है एंटी इन्फेक्शन एजेंट, मतलब क्या होते हैं एंटी इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करता है, तो उसमें सबसे पहले एंटी फंगल क्रीम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। एंटी फंगल क्रीम इतने आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कोड, यानी क्या होता है कि ट्रामाजोल हो जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लूकोनाजोल ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हो जाएगा। इनके बाद यूरिन ट्रैक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इसमें सबसे पहले यूज किया जाता है तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लॉक्सासिन हो जाता है, वो फ्लॉक्सासिन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट मतलब टीबी को ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें INH जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इतनी चीज़ें तुम्हारे पास हो गई इनके बारे में। एंटीवायरल ड्रग्स जो वायरल के प्रति अगेन प्रयोग किया जाता है, तो इतने ड्रग्स तुम्हारे पास हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास एंटी मलेरियल ड्रग्स है, ऐसी दवा जो मलेरिया के प्रति ट्रीट करनी जाती है, इतनी सारी दवा तुम्हारे पास है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। ठीक है। तो इतनी दवा हो गई आपके पास यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड में तुम्हारे पास क्या हो गए, ठीक इतनी दवा है, और इतनी दवा का क्या करना, 2-4 का नाम को आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है, जैसे ऐसी दवा जो क्या कर देती हैं, जो माइक्रोनियम के अगेंस्ट वर्क करती है, उसे हम एंटीबायोटिक ड्रग्स बोलते हैं। इसमें पेनिसिलिनियम जी होता है, और यानी एमॉक्सिसिलिन, ये सब जब सबसे ज़्यादा, टेट्रासाइक्लिन हो जाता है, मैक्रोलीड हो जाता है, मिसलिनियस हो जाता है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट टाइम फाइनल देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, ऐसी दवा जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट बोला जाता है। तो ये तुम्हारे ठीक है, इन सब के बारे में आराम से। और प्रैक्टिकल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल हर कॉलेज में भाई वेरी करता है, मगर कहेंगे तो तुम्हारे पास स्क्रॉल करके नीचे यहाँ से दिखा दिया जाएगा, इन चीज़ों पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है। सल्फेट पे, आयरन पे, और दूसरे चैप्टर पर बात की जाए तो वोलेंट्री एनालिसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे अंदर फॉलोइंग कंपाउंड के पढ़ना पड़ेगा, मतलब इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करके एकदम से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ये चैप्टर जो आएगा, ठीक है, वो तुम्हारे पास फार्माकोग्नोसी होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।